हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। आइए फ्रेंड्स, आज यूपी में जेल वार्डर फायरमैन की जो एग्ज़ाम हुई है उस एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट से जितना भी प्रश्न उपलब्ध हो पाया मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में ये फर्स्ट में ना हो, तो इसलिए आप इसको ध्यान में ना रखेंगे। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में कौन शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स, उसमें भीमबेटका शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन था। हम्पी समूह था, सांची में बौद्ध स्मारक, खजुराहो, ये सभी शामिल है लेकिन भीमबेटका शामिल नहीं है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा भीमबेटका। चलिए नेक्स्ट था कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसमर्थन पुष्टि या इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन के आदान प्रदान के बाद लागू हुआ। तो ये समझौता चीन के साथ किया गया था। चलिए नेक्स्ट पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और आप लोग जानते होंगे वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक रोचक तथ्य मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एक पूछा गया था BAT, BET, BIT, BOY, तो यहाँ क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देखेंगे कि आपको जब आप निकालेंगे तो इसका सही जवाब आपको आएगा BUT। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष और प्रकाश पर परम सत्य नहीं होता है। तो ये विज्ञान के बारे में होगा, तो इसका सही जवाब विज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट था कि न्यूटन का सिद्धांत किसके वजह से परिष्कृत हुआ। तो फ्रेंड्स, ये भारतीय दर्शन की वजह से परिष्कृत हुआ था। चलिए नेक्स्ट पूछा था कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो उपग्रहों के प्रक्षेपण में आज भी किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। तो आप लोग जानते होंगे कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाता था। अगला था कि किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था। तो फ्रेंड्स, ये क्वांटम फिजिक्स के द्वारा न्यूटनवाद को झूठा करार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट था कि विज्ञान के संदर्भ में सत्य कथन को चुने। तो विज्ञान के संदर्भ में आपको चुनना था। तो विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है, तो ये सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट था फ्रेंड्स कि FJL, ये रीजनिंग से प्रश्न था। FJL और फिर था CEGI। तो पूछा गया था कि यहाँ क्या होगा। तो वहाँ आगे में हो जाएगा इस दोनों में जो संबंध है वही संबंध यहाँ आपको ढूंढ करके देना है। तो आप जब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि सभी में 3-3 घटाया गया है। तो आप 3-3 घटाइएगा तो वही सेम संबंध जो ऊपर वाला में वही नीचे में, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा LNPR अनुपात IKMO। चलिए नेक्स्ट है, यदि आज शुक्रवार है तो 98 दिन के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि जितना दिन के बाद कहा जाता है उसमें 7 से भाग देना है। तो 7 से जब आप भाग करेंगे 98 में तो आपको शून्य आएगा, शेष कितना आएगा, शून्य। तो शून्य आया तो आपको आज जो दिन है उसमें शून्य जोड़ना है। तो शुक्रवार में शून्य जोड़ने के बाद शुक्रवार ही आएगा, चूँकि 14 गुना 7 आप करेंगे तो 98 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट था फ्रेंड्स यहाँ 10, 39, 86। तो फिर यहाँ ये दिया था, तो इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इस सभी का जैसे 8, 6, 14, 9, 23, 3, 26, 1, 27। तो इधर का जोड़ने के बाद 27 आ रहा है, इधर का भी आप जोड़ेंगे तो 27 आएगा। जोड़ के दिखा रहा हूँ, 8, 6, 14, 9, 27, 8, 6, 14, 9, 23, 3, 26, 1, 27। जब आप इधर जोड़ेंगे तो 9, 2, 11, 4, 15, 5, 20, 6, 26, 9, 35। इधर जोड़ करके 35 आ रहा है, इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपको 35 आएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 24, 46, 69। चलिए नेक्स्ट था कि प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकाटा क्रोमोसोम किसके द्वारा लिखा गया। तो फ्रेंड्स, ये पुस्तक लिखा गया था जेरी पिंटो के द्वारा, जेरी पिंटो। नेक्स्ट था कि वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हाइग्रोमीटर का। अगला था कि भारत में लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर महीने में मनाया जाता है, यह किस राज्य में। तो ये सिक्किम में मनाया जाता था। अगला था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, UK, फ्रांस, चीन,
5 अस्थाई सदस्य है, 10 अस्थाई सदस्य है। और अस्थाई सदस्य का कार्यकाल आप लोग जानते होंगे 2 वर्ष होता है, कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि दिए गए पुलिस टीम के को निम्न से यानी कम से अधिक की ओर सजाना है। तो यहाँ ध्यान देंगे आप, हेड कांस्टेबल, उससे ऊपर इंस्पेक्टर, उससे ऊपर पुलिस उप महानिरीक्षक और उससे ऊपर उप पुलिस अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट था कि नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की कुल संख्या कितनी थी। तो नोटबंदी से पहले तो 17,165 मिलियन कुल संख्या था। चलिए नेक्स्ट है कि सर्कल का हो जाएगा सरकमफ्रेंस, तो पॉलीगन आप लोग जानते होंगे, पॉलीगन मतलब बहुभुज, तो पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला था कि निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि फारसी भाषा 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है। अगला था कि फ़ोन को FRSLQ, तो नंबर को क्या लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स जब आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो आपको इसमें जो लॉजिक छुपा हुआ है वो, तो इसका सही जवाब हो जाएगा SIFQYO। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 456 और 204 का HCF। जब आप HCF निकालेंगे तो आपको शायद 12 आएगा। चलिए नेक्स्ट था कि 19 का पावर 144 यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप 4 से भाग करेंगे 144 में, तो पूरा कट जाएगा। जब पूरा कटता है तो पावर में 4 आता है, तो यानी 9 का पावर 4, 9 को यदि आप 4 बार गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट था कि आज शनिवार है तो 57 दिन के बाद सप्ताह का, तो 57 में आप 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56, 1 बचा शेष, तो शनिवार में 1 जोड़ेंगे तो आपको रविवार आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि मानव अधिकार संधि निकायों के विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो ये 4 वर्ष का होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि वधु का बहुवचन क्या होगा। तो वधु का बहुवचन हो जाएगा वधुएं, वधुएं ऐसे होगा फ्रेंड्स, वहाँ टाइपिंग नहीं हो पाया सही। तो वधु का बहुवचन हो जाएगा वधुएं। चलिए नेक्स्ट है कि भारत भारती के रचनाकार कौन है। तो ये हिंदी से पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला था कि चंद्रगुप्त नाटक के रचिता कौन है। तो चंद्रगुप्त नाटक के रचिता है जयशंकर प्रसाद। तो आप ध्यान से देखेंगे कि चंद्रगुप्त नाटक के रचिता होगा जयशंकर प्रसाद। अगला था कि कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि कोई आ रहा है ये निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो अनिश्चयवाचक इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये चिन्ह किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये तुल्यता यानी तुलना करने के लिए किया जाता है। अगला था कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो फ्रेंड्स ये तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत प्लस चारण इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट था कि प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा। प्रसारण मतलब फैलना, आकुंचन मतलब सिकुड़ना, तो सिकुड़ना यानी आकुंचन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट था कि वह शब्द का उच्चारण स्थान, तो दंतोष्ठ से वह शब्द का उच्चारण किया जाता है। अगला देखिए क्या था। अगला था कि हाल ही में किस प्रदेश की सरकार द्वारा केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन कर राज्य नीति आयोग के गठन का फैसला लिया गया। तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया, तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि उत्तर प्रदेश कि किस शहर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट था कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है। तो जिसमें हाल ही में कई विवाद देखने को मिला, तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर ये वाराणसी में किया जा रहा है। अगला था कि गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। तो ये असम को प्रथम पुरस्कार इसमें दिया गया था। अगला था कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। तो औरंगजेब का मकबरा ये औरंगाबाद में है। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आप नए हैं तो। चलिए नेक्स्ट था कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में शीतकाल में और ग्रीष्म काल में कैसी वर्षा होती है। तो फ्रेंड्स ये चक्रवाती एवं संवहनी वर्षा होती है शीतकाल और ग्रीष्म काल में। नेक्स्ट था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी आप लोग यहाँ समझेंगे कि इग्नू के बारे में पूछा जा रहा है। तो इग्नू का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय पूछा था, ये नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर ये स्थित है बासर में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62। चलिए नेक्स्ट पूछा था कि लैंड, LAND को, यहाँ को हिंदी में लिखना चाहिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं इंग्लिश में ही लिख दिया हूँ। तो लैंड को 33 लिखेंगे, टर्न को 75, तो मेल को कितना। जब आप ध्यान से आप फ्रेंड्स देखेंगे तो इसका जो भी मान होता है रीजनिंग के हिसाब से, जैसे L का 12 होता है, A का 1 और N का 14 होता है, D का 4, सभी को जोड़ने के बाद उसमें 2 एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो आपको इस तरह से यदि आप इसमें जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको 31 आएगा, उसमें 2 फिर ऐड करेंगे तो आपको 33, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कितना 33। चलिए नेक्स्ट था कि ZW फिर कोमा था VSRO, तो यहाँ पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे, Z है 26 नंबर पर और ये जो है ये भी 22 नंबर पर है, यानी 4 घट रहा है। फिर आप 4 घटाएंगे तो यहाँ N आ जाएगा। उसके बाद ये W 23 नंबर पर है, फिर S 19 नंबर पर है, तो 4 घटाएंगे तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा, यानी N के इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट था कि DOP फिर FPN HQL JRJ, तो यहाँ आगे क्या होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे D 4 है, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो यहाँ L आ जाएगा। फिर ये OPQRS आ जाएगा यहाँ। इसी तरह से जब आप ये आगे वाला P को पकड़ेंगे तो आपको यहाँ आप देखिएगा कि P कितना है 16, उसके बाद 14 आ गया यानी N, तो 2 घटा के आ रहा है तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा H आ जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर LSH हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन उपलब्ध हो पाया, मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत करके उपलब्ध किया और आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस पर स्टडी रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल दिया गया है जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।